नमस्कार, मैं अर्पिता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दर्शकों, जब करियर की बात आती है तो किसी काम को करने के लिए कंसंट्रेशन काफी जरूरी होता है और अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं ऐसे में छोटे छोटे टिप्स जो कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, आज उन्हीं पर चर्चा करेंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हमारे शो में मौजूद हैं द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगी आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसके बारे में आप समाधान चाहते हैं निर्मला जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कॉन्सेंट्रेशन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खासतौर पर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के लिए उनके करियर निर्माण में कॉन्सेंट्रेशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो कंसंट्रेशन कितना जरूरी है उनके लिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। किसी भी कार्य को करने के लिए कंसंट्रेशन माने एकाग्रता का होना जरूरी है। किसी भी उद्देश्य, संकल्प, लक्ष्य की पूर्ति के लिए, गोल की अचीवमेंट के लिए आपका फोकस और कंसंट्रेट होना जरूरी है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे ना। तो किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए कंसंट्रेशन होकर काम किया गया कार्य ही फिर वो रिजल्ट तक पहुंचता है। तो कंसंट्रेशन बेहद जरूरी है, स्टूडेंट के लिए तो बेहद ही जरूरी है। जी निर्मला जी, आपने ये तो बता दिया हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन कितना जरूरी है सभी व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो और या फिर कोई ऑफिस में कार्य करने वाला व्यक्ति हो। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह प्राप्त किया जा सकता है कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है उस लेवल को। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका उद्देश्य, लक्ष्य, गोल जिसके लिए कि आपको कंसंट्रेशन की जरूरत है, उसको हमेशा अपने सामने रखिए, तो आप एकाग्र होंगे, क्योंकि वो आपकी एम्बिशन को, आपके ड्रीम को फुलफिल कर रहा है ना। दूसरा, उसके इन्वायरमेंट होते हैं, उसको जनरेट करके, है ना, कि आप फिजिकली फिट रह के, मेंटली अपने आप को दुरुस्त करके, सुदृढ़ करके, स्ट्रॉन्ग रह के, सेल्फ मोटिवेशन से, फिर दूसरों के किए गए कृत्यों के मोटिवेशन से रह के अपने आप को फोकस को बढ़ा सकते हैं। इसमें पतंजलि का योग भी मदद करेगा, मेडिटेशन भी मदद करेगा, मंत्र भी मदद करेंगे। तो वो इन्वायरमेंट जनरेट किया जाता है कि आप फोकस हो केवल अपने गोल को पाने के लिए। जी निर्मला जी, इन पर आगे भी बात करेंगे, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश जी हैं अलवर से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। 20 अगस्त 1965। जी, अपना सवाल कीजिए राजेश जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एक कॉमर्शियल लैंड बिल्डिंग है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ पिछले 3 साल से, और वो बिक नहीं रही है, क्या कब तक बिकेगी? सर, आप उसका मुझे तो मिट्टी दिखाना पड़ेगा या किसी से काउंसिल करिए, क्योंकि मुझे लगता है उसमें कोई बाहरी दोष है, कोई देव दोष या कुछ दोष है जमीन का, जिसकी वजह से वो अटक है। तो वो अगर या तो मुझे दिखा दीजिए या किसी को जो आपके अप्रोच में है, पंडित जी उनसे या वास्तुशास्त्री, उनसे पूछ करके उसका निवारण करेंगे, तभी वो सॉर्ट आउट हो पाएगा, है ना। मुझे लगता है कि वो बिना उपाय के या बिना सॉल्यूशन के शायद ही निकले। वैसे आपके अगला बरस कुछ प्रॉपर्टी अप्रैल से सितंबर के बीच में बिकने का योग है, हो सकता है यही हो। अगर एक और कुछ है ही नहीं, यही है, तो शायद। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, बहुत बार देखा जाता है और कहा भी जाता है ऐसा कि अगर आपको कंसंट्रेशन के हाई लेवल को प्राप्त करना है तो आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है। तो कौन कौन सी वो इंद्रियां हैं जिन्हें कि जागृत करना होगा व्यक्ति को कंसंट्रेशन के उस लेवल को प्राप्त करने के लिए, वो जानना चाहूंगा आपसे। 5 इंद्रियों का पूरी तरीके से सही इस्तेमाल आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होगा, है ना। अब स्टूडेंट के संदर्भ में बात करें तो उसको लक्ष्य को ध्यान में रखने के लिए उसकी दृष्टि बिल्कुल अर्जुन की तरह होनी चाहिए, कि मछली की आंख पे, है ना। उसके कान अच्छी चीजों को श्रवण करें, जो टीचर बोल रहा है ना, या जो आसपास उसके पेरेंट्स बोलते हैं, तो वो चीज करे, है ना। स्पर्श होना ही चाहिए कि टच, अपनी किताबों को टच करे और बार इधर उधर ना रहे। तो 5 इंद्रियों को घ्राण क्षमता इसलिए ठीक होनी चाहिए कि वो अच्छी चीजों को सूंघ सके, है ना, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों को,
और शब्द तो होते ही हैं सारे। तो पांचों इंद्रियों का सही उपयोग करना जरूरी, और कहा भी जाता है कि जो सारी इंद्रियां की जो नर्व्स या वेन्स होती हैं वो हमारे आज्ञा चक्र तक, हमारे स्पिरिचुअलिज्म में कहते हैं, वहाँ जुड़ती हैं, जहाँ की बुद्धि और जो इंटेलेक्ट होती है, विकास होता है उसका। मेडिकल डॉक्टर भी जानते हैं ये चीज़। तो इंद्रियों का जागृत होना, उनका अपनी चीज़ का सही इस्तेमाल होना पॉजिटिविटी से, वो एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद कर सकता है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से ऋचा हैं, जो कि अपने हस्बैंड शैलेश के लिए जानना चाहती हैं। ऋचा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने हस्बैंड की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी बिल्कुल। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1984। जी, अपना सवाल कीजिए ऋचा जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ मैम कि मेरे हस्बैंड की परमानेंट जॉब कब तक लग जाएगी? अभी उनके पास जॉब नहीं है और लास्ट 3 साल से उनके पास अब जॉब नहीं है, और वो कब तक लग जाएगी, और जयपुर में ही लग जाएगी क्या? जयपुर के जिद में ही वो इतना दिन बेकार रहा है, नहीं तो शायद लग जाती। तो जयपुर तो लग जाएगी, और मुझे लगता है उसका पीरियड चल रहा है, 22 जून से ही चल रहा है, तो 1-2 महीना में लग जाएगी। पर परमानेंट नहीं कह सकती या गवर्नमेंट नहीं कह सकती, वो बदली तो करेंगे 27 महीने बाद। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शंकर लाल जी हैं सिरोही से। शंकर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर 10/10/89 और मैं सर MA हूँ, और लेकिन सर्विस के बारे में और विकलांग भी हूँ पैर से, तो मेरा किस सर्विस में जाना चाहते हैं? अगर मुझे लगता है अगर आप ट्राई करेंगे बैंकिंग सेक्टर में या अकाउंट नौकरी में तो मिल जाएगी, आपको अगले बरस तक मिल जाएगी। जी निर्मला जी, अभी भी आपने बताया कि इंद्रियों को जागृत करना कितना जरूरी है कंसंट्रेशन लेवल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इंद्रियों को कंट्रोल में करना, अपने काबू में कर लेना, वही कंसंट्रेशन कहलाएगा? नहीं जी, इंद्रियों को तो आप काबू करते हैं जी, अपना सोचिए कि अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। कंसंट्रेशन तो आप अपने गोल को ध्यान रखेंगे, उसमें इंद्रियां सहायक हो सकती हैं। कि अब जैसे जबान बेकार में चल रही है खाने पीने में, तो आपका फोकस डिस्टर्ब भी होता है। कोई लोग का तो खाने से ही जमता है दिमाग, तो फिर नीचे से मोटू हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो ये सब इंद्रियां अलग चीज है और कंसंट्रेशन अलग चीज है। बल्कि इंद्रियों का सही दिशा में वर्क करना फोकस बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, पर इंद्रियों का सुचारू रूप से कार्य एकाग्रता में मदद करेगा, पर वो एकाग्रता नहीं है। मतलब आप उसी को नहीं समझ लीजिए कि इंद्रियों को कंट्रोल कर दिया तो हम कोई फोकस्ड हो गए। फोकस तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस से है ना, वो आपकी मनस्थिति है, वो आपकी बुद्धि का एक अवस्था है। जी निर्मला जी, योग जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है व्यक्ति का। अगर दिनचर्या में योग को शामिल कर लिया जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति का जो दिन होता है वो बहुत बेहतरीन बीत सकता है। इसी तरह कंसंट्रेशन के लेवल को प्राप्त करने के लिए योग की कौन कौन सी विधियां हैं जो कि कारगर सिद्ध होती है, वो जानना चाहेंगे आपसे। योग देखिए, पतंजलि के योग की विधियां नहीं होती, वो 8 सूत्र होते हैं जिन्हें आप अपना कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। स्टूडेंट तो बहुत जरूरी, क्योंकि बचपन से अगर वो सध जाएंगे तो आगे वो एलोबरेट करेंगे अपनी पर्सनालिटी को ना। तो जो 5 चीजें मैं अक्सर का जिक्र पहले भी 2 एपिसोड में किया है कि जो यम है वो है डिसिप्लिन। तो उनकी एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन बेहद जरूरी है ना। दूसरा नियम है एक सिस्टमेटिकली उसको काम करना है, अंजाम देना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो नियम बहुत जरूरी है। प्रत्याहार मतलब उसका खान पान उसकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो। मतलब स्टूडेंट है तो लाइट खाए या उस तरीके से खाए जितनी उसकी एनर्जी की जरूरत है। खेलने जा रहा है तो ज्यादा चाहिएगा, लेकिन बासी नहीं खाए, गंदा नहीं खाए, है ना। इस पे हैवी नहीं खाए। और आजकल ये जो फास्ट फूड है ये मदद नहीं करेंगे आपके उसको ठीक करने के लिए, ये तो डंप कर देते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद प्राणायाम है, तो प्राणायाम उसकी ब्रीथ सिस्टम को क्लियर करता है, तो उससे उसकी इंद्रियां सच में कंट्रोल होती हैं और उसका फोकस बढ़ता है। और फिर है आसन माने फिजिकली एक्सरसाइज, वो जरूरी है। अगर आप स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का और स्वस्थ बुद्धि का निवास होता है, तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो वो बहुत मदद करता है आपका एकाग्रता में। उसके बाद आपका आता है धारणा। आप गोल लेके तो बैठेंगे, हर स्टूडेंट का शुरू से एम्बिशन होता है कि पहले 11th करेगा, फिर वो प्रैक्टिकल जो डिग्री उसको अपने उसके लिए ज़रूरी है, कर्म के लिए जो भी उसका डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, तो ये उसकी धारणा है कि उसने संकल्प लिया कि वो क्या बनना चाहता है, इस जीवन में क्या करना चाहता है। और उसके बाद ध्यान माने उसी चीज़ पे फोकस उसको प्राप्त करने के लिए, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है।
और अंत में तो आप हैं ही समाधि। जी। तो पतंजलि का योग आपकी पूरी पर्सनैलिटी को विकसित करता है और 5000 बरस पुरानी विधा होने के बावजूद भी समसामयिक संदर्भ में और ज़्यादा ही ज़रूरत है अब इसकी, जी क्योंकि हम डिस्टर्ब अब ज़्यादा हैं। जी। तो हमको जितनी पहले ज़रूरत थी जब इसका नियम रखे गए थे ये, उससे थाउजेंड्स गुना ज़्यादा अब ज़रूरत है उसकी। बिल्कुल निर्मला जी। निर्मला जी अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, भरत हैं सिरोही से। भरत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। भरत, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर लीजिए और फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो जी भरत, अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो भरत, अपना सवाल कीजिए। हाँ हेलो हाँ बोलिए भरत जी, आपकी आवाज मिल पा रही है हमें। हेलो। लगता है निर्मला जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, वसुधा जी हैं अलवर से, जो कि अपने पुत्र अभिषेक के बारे में जानना चाहती हैं। वसुधा जी, अभिषेक की जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो जी वसुधा जी। हाँ, 8 सितंबर। जी ईयर पूछिए। वसुधा जी, कौन सा साल है, ईयर कौन सा है? 8 सितंबर 1993। सवाल अपना सवाल कीजिए वसुधा जी। 1993। ठीक है, ठीक है, आप उसकी सवाल जॉब पूछिए। कब तक लगेगी और गवर्नमेंट लगेगी या प्राइवेट लगेगी? गवर्नमेंट लगेगी 26 बरस में, और उसके पहले अगर प्राइवेट करना चाहता है तो उसकी नेक्स्ट ईयर से लग जाएगी, फरवरी से। मतलब 23-23.5 साल में वो काम करना शुरू कर देगा। जी निर्मला जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत बार होता है कि लोग कंसंट्रेट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन होता भी है उनसे, लेकिन लगातार कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, बार बार टूटता है उनका कंसंट्रेशन। तो उसके पीछे क्या वजह होती है वो जानना चाहेंगे। और अगर निरंतर रखना चाहता है क्योंकि वो कंसंट्रेशन। मोनोटोनस सी लाइफ हो जाती है जी। ना, तो हर एक की एनर्जी का लेवल अपना होता है। जी। कोई ज़्यादा देर तक फोकस होता है, कोई कम देर जी। तक फोकस होता है। तो अपनी फोकस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए मैं एक मंत्र बता देती हूँ जी। ना। माँ शारदे का एक तो मंत्र जी। है, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। तो एम बुद्धि बीज है। जी। अगर उसको 1-2 मालाएं पढ़ लेते हैं सफ़ेद फूल चढ़ा के माँ शारदे पे, तो भी आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन और इंटेलेक्ट बढ़ती है। जी। और दूसरा एक बहुत सुंदर मंत्र है, देखिए अब सावन शुरू भी होने वाला है, तो शिव जी का सफ़ेद शिवलिंग का ध्यान करके जी। अपना श्वेत सुनहरी वस्त्रों में ध्यान करके मंत्र पढ़ें। ओम अमृते अमृतोद्भव अमृत वर्षाणि अमृत स्त्राव्य स्त्राव्य सम्मान लाभ देहि देहि। इससे ना अमृतमय वातावरण, मनस्तुति, बुद्धि सब सुंदर होती है, तो आपके ज्ञान तंतु जागृत होते हैं। इसके अलावा सफ़ेद और पीली चीज़ों का दान देने से भी आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र जी हैं बीकानेर से। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। मैं अपने छात्रों के लिए पूरा बताता हूँ। नाम उनका भरत सिंह है जी। और उनके शादी के बारे में बताता हूँ सर मैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं उनकी। उनकी मैडम डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है मैडम। कितने बरस के हैं? वो है 28 वर्ष के। अच्छा, तो 32वें साल में शादी है, लेट है उसकी शादी थोड़ा। 32वां शुरू होगा तब होगी। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, मनीषा हैं एमपी से, एमपी मध्य प्रदेश से। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। नमस्ते मैडम, मेरा नाम मनीषा है। 28/1/89 मेरी जन्म तारीख है। मुझे पूछना था मेरी शादी कब तक होगी? इसी बरस सर्दियों में तय हो जाएगी बेटा। तो आने वाले सोचो 15 से 17 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। जी तो दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं सॉल्यूशन में।